नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ते हैं। उस टाइम मैंने लाइव नहीं किया था, अभी लाइव हो गया। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक मिनट। हाँ, डॉक्टर प्रदीप सर जी, आप फिर पढ़िए शुरू से 77 जी। नंबर। हरितदंती हेमवती श्यामा त्रिविध दौगुड़ा। हरिदंती हेमवती श्यामा त्रिवद गोगुड़ा। सप्तला श्वेत नामा च पृथक् श्रेणी गवाक्षपी। सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्षेणे गवाक्ष्यपि। ज्योतिष्मती च बिंबी च क्षणपुष्पी विषाणिका। ज्योतिष्मती च बिंबी च क्षणपुष्पी विषाणिका। अजगंधा द्रवंती च क्षीरिणी च आत्र षोडशी। अजगंधा द्रवंती च क्षीरिणी चात्र षोडशी। एक मिनट रुक जाइए। जी। हाँ, ये पढ़ दीजिए प्लीज। हस्तिदंती चक्का हेमवती श्वेतवच श्यामा त्रिवत लाल जड़ वाली निशोत। अधोगुड़ा विदारा। सप्तला शिकाकाई। श्वेत नाम श्वेत कोयल। प्रत्यक्षेणी दंती जमालगोटा। गवाक्षी इंद्रायण। ज्योतिष्मती मालकांगनी। बिंबी कंदूरी। क्षणपुष्पी झंझनिया। विषाणिका उत्तरण। अजगंधा डूकू। द्रवंती जंगली एरंड। क्षीरिणी हिरवी। ये 16 है। हाँ, अभी ये जो श्लोक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 16 मूलिनी द्रव्यों की गणना की गई है, मतलब काउंटिंग किया गया है कि किस किस का हम लोग जड़ का प्रयोग करते हैं, रूप का। तो ये बता रहे हैं हस्तिदंती है चक्का, हेमवती मतलब श्वेत श्वेत वचा को हेमवती वचा बोलते हैं। श्यामा मतलब त्रिविध, इनके हम मूल का प्रयोग करते हैं। त्रिविध मतलब लाल जड़ वाली निशोद। अधोगुड़ा विधारा। सप्तला मतलब शिकाकाई। श्वेतना मतलब श्वेत कोयल। प्रत्येक श्रेणी दंती जमाल गोटा का मूल हम लोग प्रयोग करते हैं। गवाक्षी मतलब इंद्रायण मूल, उसका प्रयोग करते हैं। ज्योतिषमती मतलब मालकांगनी, उसका मूल का प्रयोग करते हैं। बिंबी मतलब कंदूरी। क्षण पुष्पी झनझनिया। विषाणी का मतलब उत्तरण नाम की वनस्पति। अजगंधा मतलब डुक्कू। द्रवंती मतलब जंगली एरंड। शीरिणी मतलब हिरवी नाम की वनस्पति। ये 16 मूलिनी द्रव्य बता दिया। अब इनके कर्म क्या बताया। आदरणीय कंचन मैडम जी, आप प्लीज पढ़ेंगी। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। सर एकदम ब्लर्ड है। हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, ऐसे ही है। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी सर। शनपुष्पी च बिंबी च शर्दने हेमवत्यपि। क्षणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवत्यपि।
श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्षविरेचने। श्वेता श्वेता ज्योतिष्मती चैव ज्योतिष्मती च योज्या योज्या शीर्षविरेचने। शीर्षविरेचने। एकादशा विशिष्टाय प्रयोज्यस्ता विरेचने। एकादश एकादशा विशिष्टायाः विशिष्टा च या प्रयोज्यास्था प्रयोजस्था विरेचने। विरेचने। इति युक्तानां कर्माभ्यां मूलिन्य फलनि शृणु। इत्युक्तानां नाम कर्माभ्यां कर्मभ्य मूलिन्यः फलिनी मूलिन्यः शृणु। फलिनि शृणु। ऊपर कही हुई 16 मूलनी औषधियों में शंखपुष्पी, बिंबी और हेमवती, श्वेतवचा ये तीनों वमन कार्य में प्रयोग करनी चाहिए। श्वेत, अपराजिता, ज्योतिष्मती ये दोनों शिरोविरेचन में और शेष 11 वनस्पतियां विरेचन कार्य में प्रयोग करनी चाहिए। सब कामों में मूल ही काम में लाने चाहिए। इस प्रकार ये 16 मूल वाली वनस्पतियां नाम और कर्म सहित कह दी गई हैं। फलनी वनस्पतियों के नाम सुनो। हाँ, ये बता रहे हैं कि 16 मूलिनी औषधियां हैं जिनका नाम ऐसे बता रहे हैं कि क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती, श्वेतवचा ये 3 वमन कार्य में प्रयोग करनी चाहिए। श्वेत अपराजिता, ज्योतिष्मती ये दोनों शिरो विरेचन में और शेष 11 वनस्पतियां विरेचन कार्य में प्रयोग करनी चाहिए। सब कामों में इनके मूल ही काम में लाने चाहिए, मतलब मूल रूट ही काम करना चाहिए। और ये सब 16 मूल वाली वनस्पतियां नाम और कर्म सहित कह दी है, शॉर्ट में कह दिया है। अब फलिनी जिनका हम फल यूज करते हैं वो बता रहे हैं। आदरणीय बीना मैडम जी, आप पढ़ सकते हैं प्लीज। जी सर। शंखिन्यथ विडंगानि प्रपुष्पम मदनानि च। बोलिए सब लोग। शंखिन्यथ विडंगानि पुष्पं मदनानि च। मदनानि च। मदनानि च। आनुपं स्थलजं चैव क्लीतकं द्विविधं स्मृतम्। आनुपं अनुपम स्थलं चैव कीलकं द्विविधं स्मृतम्। धामार्गवम् अथेय इक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेधनम्। धामार्गवम् इक्ष्वाकु एक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेधनम्। प्रकीर्या च उदकार्या च प्रत्युष्पुष्पा तथा अभया। प्रक्रिया प्रक्रिया च पुष्पा तथा भया। अन्तःकोटरपुष्पी च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम्। कटरपुष्पे च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम्। कम्पिल्लक आरगवधयोः फलं यत् कूटजस्य च। कम्पिलकारवधयो फलं यत्कुटजस्य च। धामार्गावम् अथे इक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेधनम्। धामार्गवदेक्ष्वाकु कृतवेदनम्। शंखिनी विडंग यानी वावडिंग, त्रपुष्प यानी खीरा ककड़ी, मदन यानी मैनफल, अनूप क्लीतक जल में पैदा होने वाली मुलेठी, स्थलज क्लीतक यानी भूमि पर पैदा, शुष्क भूमि पर पैदा होने वाली मुलेठी, धामार्गव म्हणजे यानी बड़ी तुरई, इक्ष्वाकु कड़वी तुरई, जीमूत वंदाल, कृतवेधन तुरई, कड़ुवी प्रकोरिया और उदकीरिया 2 प्रकार के करंज, प्रत्येक पुष्पा अपामार्गा, अभया हरड़, अंतकोटर पुष्पी, धावपत्ता, शारदा हस्तिपर्णी के शरद ऋतु में उत्पन्न हुए फल, कंपिलक यानी कमिला,
आरगवद, अमलतास, कुटज, कुड़े का फल, इंद्रजव, ये 16 फलीनी वनस्पतियां है। हाँ, मैं इनके ये बताना चाहता हूँ कि वनस्पतियां तो करोड़ों में है, लाखों में है, लेकिन यहाँ पे जिनको स्थान मिला है, तो जैसे हम लोकसभा में लोगों को भेजते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ ही वनस्पतियों को स्थान मिला है, तो इनका बहुत ज्यादा महत्व है आयुर्वेद की चिकित्सा में। ये है शंखिनी का फल, वायुविडन का फल, त्रपुस मतलब खीरा ककड़ी का फल, मदन फल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, आनुक्लितक जल में उत्पन्न पैदा होने वाली मुलेठी, स्थलज कलितक शुष्क भूमि में पैदा होने वाली मुलेठी। भले हम आज प्रयोग न करें, लेकिन इनका बहुत ज्यादा महत्व है। धामार्गव बड़ी तुरई, इक्ष्वाकु मतलब कड़वी तुरई, जिमुत मतलब बंदाल, कृतवदन मतलब तुरई, कड़वी प्रक्रिया, उदकिरिया, 2 प्रकार के करंज, प्रत्यक पुष्पा मतलब अपामार, अभ्या मतलब हरितकी का फल, अंतः कोटर पुष्प मतलब घाव पत्ता, शारदा मतलब हस्तिपर्णी, हस्तिपर्णी के शरद ऋतु में उत्पन्न फल, कंपिलक मतलब कम्मिला, आरक मतलब अमलतास, कुटज का कूड़े का फल या इंद्र जो बीज होता है। ये 16 फलिनी वनस्पतियां हैं। अब इनके कर्म बता रहे हैं। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? सर पढ़ो। हाँ, पढ़िए प्लीज। मदनं कुटजं चैव त्रपुष्पं हस्तिपर्णिनी मदनं मदन कुटजं कुटजं चैव त्रपुष्पहस्तिपर्णी त्रपोहस्तिपर्णीनि एतानि वमने चैव योजना आस्थापनेषु च एतानि एतानि वमने चैव योजन्त्यास्थापनेषु च नैषः प्रदर्शने चैव प्रत्यक् पुष्पा विधीयते नस्तः प्रदर्शने प्रदर्शने चैव चैव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते दशयान्यवष्टानि तान्युक्तानि विरेचने दस्यान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने। हाँ, ये पढ़िए प्लीज। धामार्गव, इक्ष्वाकु, जिमूत, अमलतास, मयनफल, कुडे का फल, खीरा और हस्तिपर्णी के शरद ऋतु में उत्पन्न फल, ये 8 वनस्पतियां वमन, आस्थापन और निरूह बस्ती कर्म में प्रयोग करना चाहिए। अपमार्ग का फल नस्य कर्म में प्रयोग करना चाहिए और शेष 10 वनस्पतियों का प्रयोग विरेचन कार्य में करना चाहिए। इस प्रकार से ये 16 फलीनी वनस्पतियां नाम और 19 कर्म है। द्वारा कह दादी है। हाँ, तो ये अब ये 19 वनस्पति है। वनस्पतियों का जो फल है वो अलग अलग चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। ये बता रहे हैं कि धामार्गव है, इक्ष्वाकु है, जीमूतक है, अमलतास है, मदन फल है, कुटज का फल है, खीरा और हस्तिपर्णी। ये शरद ऋतु में उत्पन्न फल है। मतलब अभी जो अक्टूबर का सीजन है, इसमें ये होते हैं, शरद ऋतु अभी जो चल रहा है। और ये 8 वनस्पति हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो वमन में, स्थापन में, निरूह बस्ती के कर्म में प्रयोग करना चाहिए। इनके फलों का संग्रह करके हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अपामार्ग जो है, अपामार्ग तंडुलिया, उसका फल जो है तंडुल का, नस्य कर्म में प्रयोग करते हैं, वो शिरो विरेचन करता है। और शेष 10 वनस्पतियों का प्रयोग विरेचन कर्म में करना चाहिए। इस प्रकार ये 16 फलिनी वनस्पतियां नाम और कर्म द्वारा कह दी गई। इनको स्थान मिला है चरक संहिता में। तो मदन फल को कितना अच्छा है, और अपामार्ग, मतलब ये इतनी अच्छी है ना कि इनका प्रयोग हम लोग चिकित्सा में करें तो जरूर फायदा होता है। 4 प्रकार के स्नेह पढ़ना है। कौन पढ़ेगा प्लीज? पढ़िए। मुनमुन जी, आप पढ़ेंगे प्लीज? अच्छा, जी हाँ सर, पढ़िए। पढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ, नाम कर्म भी। नाम कर्म अभिरुक्तानि फल्येन कोन विशतिः। नाम नाम कर्माभिरुक्तानि फलानि कौन विशतः। सर्पि स्थूलम वसा मज्जा स्नेहो ये दिख नहीं रहा सर। स्नेहो दृष्ट चतुर्विधा। चतुर्विध दृष्टि चतुर्विधः। तस्मिंसि तेलं वसा मज्जा चतुर्विधम विध। सर्पि मतलब घी, तेल, वसा मतलब चर्बी और मज्जा वह गुठलियों के अस्थियों भीतरी या भाग मतलब अंदर जो घुटने होते हैं ना, अस्थियों में जो भीतरी स्नेह होता है वो। हाँ, पढ़िए।
जी सर, वह गुठलियों के भीतर भाग का स्नेह मतलब चिकनाई, ये चार स्नेह कहे गए हैं। हाँ, अब दीर्घ जीवित अध्याय में ये लोग मेडिसिन बता रहे कि मेन मेन क्या क्या मेडिसिन है, जो हम भेषज चतुष्ट है ना, तो उसमें ये मेन मेन चिकित्सा के लिए क्या क्या चीज है उसका संग्रह बता रहे हैं। तो चार प्रकार के स्नेह होते हैं। सर्पी, सर्पी को पहला स्थान है क्योंकि सबसे अच्छा होता है। फिर तेल, वसा और मज्जा, इनका भी क्रम है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि ये सर्पी का क्या गुण है, तेल का क्या है, वसा का क्या है, मज्जा का क्या है। लेकिन ये चार तरह के स्नेह कहे गए हैं। अब इनके कर्म क्या बताए हैं ये प्लीज कोई पढ़ दीजिए। आप लोगों में से किसी ने बोला था पढ़ने के लिए? मैं बोल पढ़ू? हाँ, हाँ पढ़िए। पानाभ्यञ्जन बस्त्यर्थम नस्यार्थम चैव यागतः यत्नता है। पानाभ्यञ्जनस्य व्यंजन स्यात् स्नेहना जीवना बल्या वर्णोपचयवर्धनः स्नेहना जीवना वर्धना। स्नेहार्हेते च विविहिता वातपित्तकफापः ये चारों स्नेह, पान शरीर में मुख मार्ग से देने, शरीर पर मालिश करने, बस्ती गुदा या उपस्थ मार्ग से देने और नस्य नाक से देने में उपयुक्त होते हैं। ये स्नेह शरीर का स्नेहन करते हैं, शरीर को जीवन देते हैं, शरीर का तर्पण करते हैं, बल और शक्ति को बढ़ाते हैं। ये स्नेह वात पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। हाँ, ये चारों स्नेह जो है, सांगून देशील फक्त, म्हणजे तो घेऊन जाईल. म्हणजे ती गौरीच्या समोर चांगलं नाही वाटत, कंचन मैम, मावशीच्या समोर चांगलं नाही कंचन मैम वाटत. थोड़ा गुस्सा में डांट रही है किसी को, कंचन मैम। हाँ, ये चारों स्नेह जो है शरीर में मुख मार्ग से देने पे हम लोग इंटरनली दे रहे हैं, या शरीर पे अभियान कर रहे हैं, बस्ती से मतलब गुदा और उपस्थ मार्ग से देने से, नाक में देने से प्रयुक्त होते हैं। ये स्नेह शरीर का स्नेहन करते हैं, शरीर को जीवन देते हैं, शरीर का तर्पण करते हैं, बल और शक्ति को बढ़ाते हैं। यह स्नेह वात पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छा पढ़ा सर, मैम बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक मिनट, कंचन मैम आप हैं क्या? जी कंचन सर. मैडम, आपने एक साल पहले शायद मुनमुन जी को लाया था। मुनमुन जी जी, सर. आप अपना बताइए आपने क्या क्या किया, थोड़ा मैम को बताइए। आपको कंचन जी मैम लाई, जी जी, बताइए। प्रणाम मैम। बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम. धन्यवाद मैम, आपने लाया मुझे, बहुत कुछ सीखा मैम, बहुत कुछ सर लोग का मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है मैम। तो ये बहुत कितने अच्छी पेशेंट बात ठीक है कर कि दिए और आपने कौन कौन से जुड़े पेशेंट हुए ठीक हो. किए? हाँ मैम, मतलब मैंने लगभग 50 60 50 से ज्यादा पेशेंट को मैंने ठीक किया है सर। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया. अच्छा लगा मुझे सुनकर. और जी मैम, किस थैंक यू तरह के मैम। पेशेंट ठीक किए वो भी बताइए, चैलेंजिंग केसेस कौन कौन से ठीक किए वो बताइए। हाँ मैम, वो मतलब सबसे पहला केस तो फ्रोजन शोल्डर का था, वो बाहू का, उसको ठीक किए थे सर। और एक दो दो सर, वो अपना ब्रेन ट्यूमर वाला था, वो तो दिल्ली चला गया, दिल्ली से ट्रीटमेंट करने के, लगभग उसका मतलब ठीक हो ही रहा था, फिर बीच में उसका मामा जी आ गए, वो गड़बड़ कर दिया, वो उसको ठीक किया सर। एपिलिप्सी का था तो वो उसको भी ठीक किया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अब उसके बस्ती देने के लिए बोलते हैं तो उसकी मम्मी आनाकानी कर रही है, बोली नहीं बस्ती नहीं देंगे, उसको बस्ती देते हैं तो फिर उसको मैं पोटी ले जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और बाकी फैटी लीवर का 2 3 केस फैटी लीवर का सॉल्व किए सर। और मेरे पापा का खुद प्रोस्टेट हो गया था, उसको उनको भी सही किया सर। और मम्मी को मतलब बहुत दिनों से प्रतीक्षाया था, मतलब खांसी वगैरह होता था, वो ठीक किए। अभी हाल ही फिलहाल में मैना का जो था अस्थमा, अस्थमिक अटैक आता था, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड वगैरह लेती थी उसको, वो भी लगभग ठीक हो गई सर। ऐसे ऐसे बहुत सारा केस है सर। और बहुत आपने बढ़िया, गांव मुझे में भी, अच्छा लगा. और गांव में भी आपने बहुत सारे लोग को हाँ, ठीक। गांव में तो ले गया सर, बहुत सारा मैंने आपका लगभग 1,000 विरेचन बट्टी मुझे दिए थे सर, वो सब सब मैंने बांटा, बहुत लोगों को उससे मतलब विरेचन करवाया सर। जी, बहुत ये अच्छा। सब करवाया। तो आप गांव अपना में भी एड्रेस बहुत लोगों प्लीज को, दे दीजिए। गांव में भी बहुत, इस बार भी गया तो बहुत लोगों को मतलब मैं ले गया था, मैंने रूप हरित की ले गया था, त्रिफला ले गया था, और बहुत सारा तेल ले गया था जो जनरली होता है, तो सभी को भी मैंने बांटा गांव में बहुत लोगों को, उससे भी बहुत लोगों को ठीक हुआ सर, पेट की समस्या, कब्ज की समस्या बहुत हो गया। बाकी गांव में इस बार गया तो मैं योगा शिविर लगाया था सर, लोगों को योगा सिखा रहा था,
और सभी को आहार मतलब आहार विहार कैसा होना चाहिए, खेत में जो किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके अनुसार कैसा होना चाहिए, उन लोगों को मार्गदर्शन दिया सर। तो आप अपना एड्रेस पिन कोड दे दीजिए, कंचन मैडम आप भी दे दीजिए, फिर रेचल वटी इस बार भी भेज देता हूँ। और जी सर। जी सर। मुझे एक चीज बताना है, एक घटना बतानी है। जब सूर्य जो थे ना, सूर्य भगवान, वो जा रहे थे, अस्ताचल में जा रहे थे, तो वो दुनिया में सबसे बोले कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, तो कौन मेरे बाद काम करेगा। तो एक छोटा सा दिया होता है, वो बोलता है कि मेरा तो उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोशनी दूं। तो दिए ने अपने तरफ से कोशिश किया, ऐसे मुनमुन जी ने अपने तरफ से कोशिश किया लोगों को ठीक करने के लिए। इसलिए बहुत आपका स्तुति है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगा था कि मतलब इतना कंटिन्यू आपने रखा है, क्योंकि स्टूडेंट हो ना अभी आप। और बहुत ही अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, क्या है कि अच्छे लोगों के मतलब मेरा बचपन से ही जो जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं तो उनको मैं पकड़ लेता हूँ, उनको छोड़ता ही नहीं। जैसे मैं बचपन से ही शाखा जाता हूँ, शाखा में हमारे बहुत सारे प्रचारक मिले, जो मेरे बहुत चीज उनसे मैंने सीखा। जो जो अच्छे लोग मिले मुझे उनको पकड़ते गया, और उनको उनसे मेरा अच्छा बॉन्डिंग बनते गया। और इधर यहाँ आए आपसे मिले, तो वहाँ पे देखे ना सब अपना बैठे हुए थे, अपना जो गए थे विश्व व्याख्यान माला में, सब अपना अपना कर रहे थे। आप मुझे अच्छे मतलब आपसे बात किए, बात करने से मुझे आप बहुत अच्छे लगने लगे, तो फिर मैं आप मेरे मन में जो डाउट होता था आपसे पूछता था ना वहाँ पे, फिर वहीं से होते होते जुड़ गए। फिर आपसे संयोग से अरविंद पाठक सर का नंबर मिल गया, उस यहाँ जुड़ गए, प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए, फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये करता ही करता हूँ सर। और ये एक और बात बताना है कि सभी लोग पास हुए बीएमएस, तो सब लोग पार्टी करने गए, कहाँ गए, इधर उधर गए, हाँ और इन्होंने क्या किया, पेशेंट देखा। हाँ, सभी लोग का, अभी मेरा मैम यूटी एग्जाम खत्म हुआ, तो सब लोग अपना मेरा पूरे बैच के लोग घूमने के लिए गए, वो पहाड़ों पे गए घूमने के लिए, गोवा गए, इधर गए, सब अपना अपना ग्रुप बना के गए। हमने सोचा कि हम गांव से आए, गांव को कुछ देना चाहिए, तो मैंने 14,000 का दवाई खरीदा, फिर गाँव गया और गाँव में सभी लोगों को बांटा। तो मैंने किसी से पैसा मांगा नहीं, मेरा ये नेचर है, मैं पैसा किसी से मांगता नहीं हूँ। गाँव में जाता हूँ तो किसी को जो देना होता है दे देता है, नहीं देता है कोई दिक्कत नहीं है, तो दे देता है तो फिर लौटाता नहीं हूँ, वो रख लेता हूँ मैं। तो ऐसा ऐसा करके मैंने बहुत सारा किया। फिर गांव में गया तो फिर सोचे हम योगा भी यहाँ पे है, मतलब नागपुर में है, श्री जनार्दन स्वामी योग अभ्यास मंडल है, तो वहां से मैं योगा भी सीख रहा हूँ सर, और सीखा था। तो मैं गांव में गया तो सोचे इसको करना चाहिए, तो मैं हमारा गांव में एक सामुदायिक भवन है, तो वहां पे जाके सिखाना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन तो 2-3 लोग ही आए, सबको पकड़ पकड़ के करवा रहे थे, तो नहीं आ रहे थे, उसके बाद हंस रहे थे लोग। धीरे धीरे मैंने करना कंटिन्यू किया, तो लोग ऐसा ऐसा हुआ कि पूरा मेरा सामुदायिक भवन बढ़ गया। लास्टली तो मतलब 50 से ज्यादा लोग आने लगे, तो फिर मैं मेरा आना हो गया इधर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम का यूटिलाइज किया। जी सर, जी सर। जी। चलिए, ये एक श्लोक पढ़ लेते हैं, 88 नंबर का श्लोक कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा, प्लीज कोई पढ़िए। पढ़ दूं सर? हाँ हाँ, वर्चलं सैन्धवं च व्रीडम् औद्भिदमेव च पढ़िए। सौवर्चलं सैन्धवं च वेदबोधमेव च सामुद्रेण सहेतानि पञ्चसूर्यलवणानि च समुद्रेण सामुद्रेण सहितानि सहितानि पञ्चस्युः पञ्चशूलपर्णानि लवणानि च। च। 5 प्रकार के नमक है। सेंधव मतलब सेंधा नमक सब नमकों में श्रेष्ठ है। सोवरचल सेंचल बीड़ मतलब काला नमक, औद्भिद काच नमक, और समुद्र के पानी से तैयार किया हुआ, ये 5 प्रकार के लवण या नमक है। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कंचन मैम, हम लोग टीका वाचन भी करेंगे। अभी मैं ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, आप एक बार आ जाइए सब थीसिस सबमिट करके, तब हम डीप में भी पढ़ेंगे। 5 प्रकार के नमक है, सेंधा नमक जो है सभी नमकों में श्रेष्ठ है। उसके बाद में सौरवर्चल नमक है, बिड नमक है, काला नमक, और औद्भिद नमक है, सामुद्र लवण जो समुद्र के पानी से तैयार किए हुए, ये 5 प्रकार के लवण है। इनके जो कर्म है वह प्लीज कोई पढ़ दीजिए, कोई पढ़ना चाहेगा प्लीज। पढ़ू सर? हाँ, पढ़ दीजिए। उष्णानी, निष्पन्नानि तीक्ष्णानि दीपनि यतमानि च
निग्धानि पाणिनि तीक्ष्णानि दीपनानि च मानि च आलेपनार्थे युञ्जन्ते स्नेहस्वेदविधौ तथा आलेपार्थे युज्यते स्नेहस्वेदाधिका तथा अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरूहेषु अनुवासने अधोभागेषु निरूहेषु अनुवासने अभ्यञ्जने भोजनार्थे शिरस्यश्च विरेचने अभ्यञ्जने भोजनार्थे शिरस्य विरेचने शस्त्रकर्मणि बस्त्यर्थम् उत्सादनेषु च कर्मणि वस्त्यर्थ उत्सादनेषु अजीर्णो आनाहयो वार्ते गुल्मे शूले तथा उदरे शूलं तथा उदरे उक्तानि लवणानि ऊर्ध्वं मूत्राष्टौ नियोधमे उक्तानि लवणानि निबोध में। ये नमक स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और दीपनीय अर्थात विशेष रूप से अग्नि बढ़ाने वाले हैं। ये नमक आलेपन में, स्नेहन में और स्वेदन कार्य में अधोभाग और विरेचन और ऊर्ध्व विरेचन द्वारा दोषों को बाहर निकालने में, निरूहण में और अनुवासन में, अभ्यंग में, भोजन में और शिर के विरेचन में, शस्त्र कर्म में, वर्ती अर्थात फलवर्ती आदि में, अंजन में, उपटन में, अजीर्ण में, अफारे में, वायु रोग में, गुल्म में, शूल रोग में और उदर रोगों में प्रयोग किए जाते हैं। ये पांचों प्रकार के नमक कह दिए। हाँ, ये नमक स्निग्ध होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, दीपनीय होते हैं, विशेष रूप से अग्नि बढ़ाने वाले होते हैं। ये नमक आलेपन में, स्नेहन में, स्वेदन कार्य में, अधोभाग विरेचन कर्म में, ऊर्ध्व विरेचन दोषों को ऊपर से बाहर वमन कराने के लिए, निरूह बस्ती में, अनुवासन में हम लोग डालते ही हैं ये सब नमक। अभ्यंग में सरसों के तेल में अगर हमने नमक डाल के अभ्यंग किया तो श्वास में बहुत फायदा होता है, छाती पे किया तो। भोजन में, खाने में हम प्रयोग करते हैं, शिर विरेचन में करते हैं। फिर शस्त्र कर्म करके नमक का कुछ लेप लगा दिया तो एंटीबायोटिक का काम करता है। जहाँ पे जो जरूरत है युक्ति पूर्वक। वर्ती में, फल वर्ती में, अंजन में, उपटन में, अजीर्ण में, अफारे में हम लोग लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे शिवाशार पाचन चूर्ण में नमक वगैरह डालते हैं, चित्रकादि वटी, लक्षणादि वटी। और वायु रोग में, गुल्म में, शंखवटी में भी रहता है, शूल रोग में, उदर रोग में प्रयोग किए जाते हैं। ये पांचों प्रकार के नमक कह दिए गए। चलिए आदरणीय बीना मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज। जी। आधिष्ठवान् यथा स्वप्ने राम रक्षाभिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुधो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसनप्रभुः तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो क्षीरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणी पुत्रो दशरथेतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वो धनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमो आतसज्ज धनुषा विषस्पृश वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणोधरो युवाः गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः
रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। थैंक यू सर। जी, अब हम शाम को मिलेंगे और 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू।